Good morning, students. I hope you all are safe at your homes. Today, I will teach you quantum number, which is the most important topic of atomic structure. Now, discuss about quantum number. Quantum number. Quantum number. बच्चों, quantum number it tells us about orbital. It is a set of. First of all, quantum number it is a set of. It is a set of four numbers. Four numbers, which tells us about orbital and rotation of electrons around its axis. Quantum number it is a set of four numbers which tells us about orbital and rotation of electron around its axis. Now, types of quantum number. Types of quantum number. First, principal quantum number. Second, azimuthal quantum number. Third, magnetic quantum number. Fourth, spin quantum number. Now we discuss one by one about this four quantum number. First we take principal quantum number. So अब हम जानेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है क्या. So प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो फर्स्ट क्वांटम नंबर है हमारा वो है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. बच्चों, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n. बच्चों, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें बताता है अबाउट इट टेल्स अस अबाउट सेल of size of orbital or energy of orbital or about orbit. बच्चों, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है it is represented by small n and it tells us about cell size of orbital or energy of orbital or about orbit. इन सब के बारे में हमें ये जानकारी देता है. तो एनर्जी का रिलेशन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ. वो बच्चों एक फार्मूला है जो हम आगे डिस्कस करेंगे. ई nth सेल की जो एनर्जी होती है वो होती है -13.6 z² अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. z क्या है हमारा? z जो n है हमारा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और जो z है हमारा वह एटॉमिक मास. जेड क्या हमारा? एटॉमिक मास. तो बच्चों ये रिलेशन हमारा एनर्जी के साथ किसका? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का. जो बच्चों जो n की वैल्यू होती है वो होती है हमारी पॉजिटिव इंटीजर. क्या होती है? पॉजिटिव इंटीजर. यानी n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट. बच्चों जब n की वैल्यू 1 होती है तो ये होती है हमारी कौन सी सेल होती है? हमारी की सेल. कौन सी सेल होती है? हमारी की सेल. जब n इज इक्वल टू 2 होता है तो ये होती है n सेल.
जो n इज इक्वल टू 3 तो होती है हमारी m सेल, और जो n इज इक्वल टू 4 होता है ये होती है हमारी n सेल। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर, वो पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन nth सेल। तो उसका एक फार्मूला होता है जो हम बताने वाले हैं। तो देखिएगा, टोटल नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth सेल, वो क्या होते हैं बच्चों, n स्क्वायर। क्या होते हैं, n स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि nth सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो उसका एक अलग फार्मूला है, वो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth सेल। तो इसका फार्मूला होता है बच्चों, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और nth सेल के अंदर हमारे पास ऑर्बिटल कितने बच्चों, n स्क्वायर। क्या है, n स्क्वायर। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ जाएंगे इसके अंदर nth सेल के अंदर, यानी 2n स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं इन फॉर्मूले से रिलेटेड। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा बच्चों, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन फोर्थ ऑर्बिट। बच्चों जो फोर्थ ऑर्बिट लिखा है, ऑर्बिट के बारे में कौन बताता है बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी फोर्थ लिखा है तो ऑर्बिट का मतलब जो n की वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, वो क्या निकल के आ गई हमारे पास, 4 निकल के आ गई। अब पूछा क्या क्वेश्चन के अंदर, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। किसके बारे में पूछा है, ऑर्बिटल के बारे में। तो ऑर्बिटल के लिए हमारा फार्मूला क्या है बच्चों, n स्क्वायर। तो हम क्या कर देंगे, n की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां से कर देंगे n का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कितने निकल के आ जाएंगे हमारे पास, ऑर्बिटल 16। अब यहां से क्वेश्चन को आगे बढ़ा दे या दूसरा क्वेश्चन पूछ ले, वो पूछ सकता है फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर देगा बच्चों। यहां पे ऑर्बिटल की जगह क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ ऑर्बिट। तो क्या करना हमें, जो ऑर्बिटल निकल के आए हैं, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो यानी जो ऑर्बिटल है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी क्या निकल के आ जाएगा, 16 into 2 यानी 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे किसके अंदर, फोर्थ ऑर्बिट के अंदर। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, nth सेल के अंदर ऑर्बिटल निकाल सकते हैं, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। ये बात हुई हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। तो क्या बता रहा हमें, सेल के बारे में बताएगा, ये साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताएगा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल यानी इस फॉर्मूले से हम रिलेट कर सकते हैं, और क्या ऑर्बिट के बारे में। ये सब जानकारी हमें किससे मिलती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। अब साइज ऑफ ऑर्बिटल से मतलब बच्चों, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूं, एक मॉडल देखते हैं कि साइज कैसे बताएगा बच्चों। ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का हम इलेक्ट्रॉन रोल करता है। ये हो गया बच्चों, ये हमारी n इज इक्वल टू 1 हो गया, फिर ये n इज इक्वल टू 2 हो गया, ये हमारी थर्ड सेल हो गई n इज इक्वल टू 3। अब देखो बच्चों, ये वाली डिस्टेंस ये r1 हो गई, ये r2 हो गई, और ये हो गई हमारी r3। अब देखो r3 इज ग्रेटर देन r2 इज ग्रेटर देन r1। अब देखो बच्चों, जैसे जैसे सेल का नंबर बढ़ रहा है यानी ऑर्बिट का नंबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे साइज भी बढ़ता चला जा रहा है, जो कि हमें यहां से पता चल रहा है। तो इस तरीके से हम साइज ऑफ ऑर्बिटल को भी पता कर सकते हैं किससे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा खत्म होता है। अब जो सेकंड क्वांटम नंबर है वो होता है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब हम देखेंगे कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या है, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है, वो हमें इसके बारे में बताता है। तो चलिए, सेकंड क्वांटम नंबर जो हमारा है वो है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो सेकंड बात करेंगे हम किसकी, सेकंड है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में। किसके बारे में, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में। बच्चों जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l। किससे, स्मॉल l से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इट टेल्स अस अबाउट
सबसेल। किसके बारे में बच्चों? सबसेल के बारे में। किसके बारे में बताएगा? सबसेल। और एक्चुअल मीनिंग इसका जाने तो ये बताएगा शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं हमें? शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में कौन बताता है हमें? एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब बात कर लेते हैं किसकी? वैल्यू की। जो एल की वैल्यू होती है, एल की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू n-1। जो बच्चों हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमेशा ही एक कम होता है। अब देखो बच्चों, एक कम होगा यानी इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारी सबसेल होती है, जो क्या होता है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, किसके बारे में बताता है हमें? सबसेल के बारे में। और सबसेल क्या होती है? सेल के अंदर एग्जिस्ट करती है। इसलिए क्या होता है? जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है उसकी वैल्यू एक कम होती है, एक लेस देन 1 होती है। किससे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। यानी जो सबसेल है वो सेल के अंदर एग्जिस्ट करती है, ना कि सेल और सबसेल इक्वल होती है। तो इसे ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखिएगा इसको। अब देखते हैं, अब देखो सबसेल के बारे में बताया। अब सबसेल के बारे में बताया तो ये तो हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देखते हैं एक्चुअल वैल्यू। L इज इक्वल टू यानी 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन n-1। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? n-1 और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0 यानी 0। अब हम देखते हैं जब L इज इक्वल, यहाँ पे L की वैल्यू होगी, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसेल। क्या लिखेंगे? सबसेल। और यहाँ पे हम लिखेंगे शेप। क्या लिखेंगे? शेप। अब देखो जब L की वैल्यू 0 है तो सबसेल कौन सी होगी हमारी? S। जब L की वैल्यू 1 है तो सबसेल होगी हमारी P। जब L की वैल्यू 2 है तो सबसेल होगी हमारी D। और जब L की वैल्यू 3 है तो सबसेल होगी हमारी F। अब हम देखते हैं शेप। जो S सबसेल होती है वो होती है स्फेरिकली सिमेट्रिकल। क्या होती है? स्फेरिकल। क्या होती है बच्चों? स्फेरिकल। यानी वो किससे कैसे दिखती है? एक स्फीयर की तरह दिखती है। कैसे दिखती है? एक स्फीयर की तरह। जो P होती है हमारी, क्या होती है? P सबसेल होती है वो होती है डम्बेल शेप। क्या होती है? डम्बेल शेप, यानी डंबल की तरह दिखती है। डंबल कैसे होता है बच्चों? ये वाला। अगर मैं इसको अच्छे से दिखाऊं तो ये कैसे होगा? ये वाली जो शेप होगी डंबल शेप। और जो डी होता है वो होता है बच्चों डबल डंबल शेप। क्या होता है? डबल डंबल शेप। एंड डबल डंबल, एक डंबल तो ये वाला हो गया और दूसरा ये वाला हो गया। जो क्या होती है? एफ होती है वो होती है हमारी कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है। क्या होती है बच्चों? जो हमारे सिलेबस में अभी डिस्कस नहीं है। हम कहां तक पढ़ेंगे? डी सबसेल। कहां तक? डी सबसेल, जो कि क्या होती है? डबल डबल होती है। तो ये था बच्चों इसके बारे में एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो क्या बताता है? सबसेल के बारे में बताता है। और जो एक्चुअल मीनिंग, जो डीप मीनिंग है वो क्या है? शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। जो एल की वैल्यू होती है वो लेस देन क्या होती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है, क्योंकि एक सेल के अंदर सबसेल एग्जिस्ट करती है। इस तरीके से देखा जाए, अगर L की वैल्यू 0 है तो सबसेल S है, 1 है तो P है, 2 है तो D है और 3 है तो F है। उसी तरीके से अगर शेप की बात करें तो S जो सबसेल होती है वो स्फेरिकल होती है, P होती है वो डबल, क्या P क्या होती है हमारे पास? डंबल शेप। और D होती है हमारी डबल डंबल, जो कि यहाँ पे हमने शो कर दिया है। बच्चों अब हम जानते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं, क्वेश्चन के बारे में कि कहां से क्वेश्चन, चाहे सीबीएसई हो, चाहे IIT जेईई हो, नीट हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन कंफर्म आते हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे। जैसे चैप्टर खत्म होगा तो इसे क्या लेंगे? इसकी मिसलेनियस प्रॉब्लम लेंगे। अब हम ले लें सिंगल प्रॉब्लम की साथ साथ एक टॉपिक के साथ साथ जो क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। तो देखिएगा जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है या फार्मूलाज हैं उनको भी हम देख लेते हैं। बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल। ये अब सबसेल के अंदर बताओ कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे। तो इसके का आसान सा फार्मूला है, जो कि क्या होता है? 12 प्लस 1। क्या होता है बच्चों? 12 प्लस 1। और L क्या हमारा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब हमने ऑर्बिटल का पता कर लिया, अब हम एक सबसेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल। तो क्या करेंगे बच्चों? एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एक सबसेल के अंदर हमने ऑर्बिटल्स कितने निकाले हैं?
12 प्लस 1, यानी इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब सेल। तो हम इसको कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई 12 प्लस 1, अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा 4l प्लस 2। तो ये हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब सेल। अब क्या करते हैं बच्चों, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है उसका यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से नेक्स्ट फार्मूला क्या होगा हमारा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा बच्चों, इसका फार्मूला है रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 और ये हो जाएगा H अपॉन 2 पाई। तो ये हमारा फार्मूला है किसका बच्चों, एंगुलर मोमेंटम का। और यहाँ पे L क्या है बच्चों, L है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं कि फाइंड आउट द। अब क्वेश्चन क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ, इसको ऊपर लिख देता हूँ ताकि फार्मूले हम यूज कर सके आने वाले क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन फर्स्ट लिखते हैं हम कि फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए पी सबसेल, कि पी सबसेल के अंदर बताओ कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, कितने फिल कर सकते हैं। अब बच्चों पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है हमारे लिए 1। अब देखो क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फार्मूला क्या है हमारे पास 4l प्लस 2। तो यहां से डायरेक्ट पुट करते हैं हम, तो l की वैल्यू 4l प्लस 2 लगाएंगे तो l की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास 1। तो 4 इंटू 1 प्लस 2 तो कितना आ गया बच्चों 6। तो एक पी सबसेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अब क्या निकालेंगे, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिएगा, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए पी सबसेल। पी सबसेल के अंदर क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फार्मूला हमने देखा था 4l प्लस 2। और पी के लिए, पी सबसेल के लिए हमने यहाँ पे नोट किया था कि जो l की वैल्यू होती है पी के लिए वो कितनी होती है 1। तो फार्मूला में पुट किया और कितना आ गया हमारा 6। तो पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब सेकंड जो क्वेश्चन होगा यहाँ से उसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, जो कि पूछे जाते हैं। अब देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा, फाइंड आउट टोटल orbitals present in S सबसेल, कि S सबसेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड आउट करने। अब बच्चों S के लिए हमने देखा L की वैल्यू कितनी थी हमारे लिए 0। L की वैल्यू 0 मिल गई हमें, तो क्या था हमारे पास ऑर्बिटल निकालने हैं। क्या निकालने हैं, ऑर्बिटल निकालने हैं। ऑर्बिटल के लिए क्या था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एच सबसेल। इसके लिए फार्मूला क्या था 12 प्लस 1। तो L की वैल्यू 0, तो यहां से निकालते हैं 2 इंटू 0 प्लस 1, यानी कितने आ गए बच्चों, मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल हैं एच सबसेल के अंदर, एक ऑर्बिटल है। ये हो गए हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन कौन सा बचता है, फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इसको मैं इरेज कर देता हूं एंगुलर मोमेंटम को छोड़ते हुए, क्योंकि इसका हमें यूज करना फार्मूले का नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन हमारा बनने वाला है वो क्या है, फाइंड आउट। ये बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेंस में, जरा ध्यान से देखिएगा। फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन if it is present in S सबसेल, कि जब इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है, S सबसेल में प्रेजेंट है। तो उसके लिए क्या निकालना है हमें, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। और बच्चों एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला हमें पता है रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 इंटू H अपॉन 2 पाई। अब जानना है इसके लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, L की वैल्यू चाहिए। ये तो कांस्टेंट टर्म है हमारी, जो कि हमारी कांस्टेंट टर्म है, हमें L की वैल्यू चाहिए। तो L की वैल्यू क्या होगी H के लिए, हमने पीछे पढ़ा है L की वैल्यू क्या होती है, H के लिए 0 होती है। जब हम L की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम हमारा जो निकल के आएगा वो क्या आएगा बच्चों, यहाँ से क्या होगा हमें 0 इंटू 1 0 इंटू समथिंग क्या होता है बच्चों 0। और यही क्वेश्चन था बच्चों जो आया था IIT जेईई के अंदर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
निकालना आ गया एंगुलर मोमेंटम के बारे में। 3 यहां से हमने क्या सीखे, 3 टाइप के जो क्वेश्चन थे वो एंगुलर मोमेंटम से आए हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वांटम नंबर होगा वो होगा क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिएगा बच्चों।